हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉमन नेम पार्ट सेकंड के बारे में देखा। कुछ डिस्कशन अभी और बाकी है, कुछ एग्जांपल्स और बाकी है। ईस्टर के कॉमन नेम्स तथा एनहाइड्राइट्स के कॉमन नेम्स डिस्कस करने अभी बाकी है, तो उनको कंप्लीट करते हैं। और उसके अलावा अक्राइल वर्ड का कब यूज होता है, क्रोटोन वर्ड का कब यूज होता है, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम पार्ट सेकंड में आता है ये सब। तो कॉमन नेम पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करते हैं कॉमन नेम्स ऑफ ईस्टर्स। हेडिंग डालिए, कॉमन नेम्स ऑफ ईस्टर्स। कॉमन नेम्स ऑफ ईस्टर्स। तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। ईस्टर जो ये होता है फंक्शन ग्रुप, ईस्टर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और ओ पर इधर क्या जुड़े, कार्बन जुड़े, जैसे एल्काइल जुड़ा या एलाइल विनाइल वगैरह, सम अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप वो भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन ग्रुप कहलाता है ईस्टर। ऊपर इधर कार्बन जुड़े, ऊपर इधर क्या जुड़े, कार्बन, तो ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। इसमें एल्काइल ग्रुप या एलाइल विनाइल जो भी होगा उसका नाम कॉमन नेम पार्ट वन में जो करते थे पार्ट फर्स्ट में वैसे ही करेंगे। ठीक है, और उसको सबसे पहले मेंशन करना होगा। ठीक है, और ये फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है इस पर इधर एल्काइल जुड़ेगा, ठीक है, या हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर कार्बन चेन जुड़ेगी, तो क्या बोलेंगे, ये है कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात। टोटल कार्बन इधर के काउंट करने हमें, इसको इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो ये कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात इधर है। ये फंक्शन ग्रुप कहलाता है हमारा ईस्टर। ये फंक्शन ग्रुप क्या कहलाता है, फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप इज ईस्टर, फंक्शन ग्रुप इज, फंक्शन ग्रुप इज ईस्टर, फंक्शन ग्रुप इज ईस्टर। और इस फंक्शन ग्रुप जो है का कॉमन सफिक्स होता है एट, एट टी ई, एट, एट कॉमन सफिक्स है इसका। तो कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या होगा ईस्टर में, पार्ट वन में जैसे लिखते थे एल्काइल ग्रुप का नाम वैसे यहां पर लिखना पड़ेगा। इसको सबसे पहले मेंशन करेंगे, मेंशन वेरी फर्स्ट, मेंशन वेरी फर्स्ट, मेंशन वेरी फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात जो है यहां पर, ये कार्बन की संख्या काउंट करते हैं इसको इंक्लूड करके टोटल कार्बन के हिसाब से कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात लिखेंगे यहां पर। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, कॉमन नेम पार्ट सेकंड
वाली बात, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात लिखेंगे कि भाई 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, वो नॉर्मल आइसो जो भी मेंटेन रहेगा कि नहीं, वो जो जैसे पहले करते थे वैसे ही, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद ये कॉमन सफिक्स जो एटी होता है वो लास्ट में लगा देंगे हम लोग, कॉमन सफिक्स एटीई लगा देंगे लास्ट में। तो इस तरह से आपका नाम तैयार हो जाएगा। ये पैटर्न याद रखें। समझाने के लिए जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कार्बन जुड़ गया O पर, तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया है। O पर अगर H जुड़ा होता तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता, लेकिन यहाँ H नहीं है, CH3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? H के बजाय CH3। तो ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया आपका। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को पहचानना है। फंक्शन ग्रुप कौन सा है? ये O पर कार्बन जुड़ गया तो ईस्टर, O पर क्या जुड़ गया? कार्बन, तो ये ईस्टर हो गया फंक्शन ग्रुप। तो ये मेंशन वेरी फर्स्ट, CH3 को सबसे पहले मेंशन करेंगे, मेंशन वेरी फर्स्ट। तो जैसे कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट में करते थे वैसे ही करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? CH3 फ्री वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। O को दबा लो थोड़ी देर के लिए, मिथाइल, मेंशन वेरी फर्स्ट, मिथाइल। अब इधर आ जाते हैं, ये फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़ा हुआ है, फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़ा हुआ है। तो फंक्शन ग्रुप को दबा लीजिए, तो फ्री वैलेंसी यहां नजर आ रही है इस एल्काइल ग्रुप की, CH3 CH फ्री वैलेंसी CH3। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 कार्बन है, फ्री वैलेंसी, तो सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलना। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्शन है, याद है ना, आइसो प्रोपाइल। तो आइसो प्रोपाइल का प्रोपाइल तो गया काम से, आइसो मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? आइसो 3+1 4 कार्बन है टोटल, तो प्रोपाइल तो गया काम से, क्या लिखना पड़ेगा? 3 एक 4 कार्बन, सबसे हटके लिखेंगे ब्यूटायर, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटायर। तो ये कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात हो गई, ये मेंशन वेरी फर्स्ट, ये कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात नजर आ रही है। ये फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O पर कार्बन है तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, इसका कॉमन सफिक्स होता है 8, तो कॉमन सफिक्स लगा देंगे बाद में। तो इसका कॉमन सफिक्स, इसका फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स लगाएंगे, कॉमन सफिक्स होता है इसका ATE, वो लगा देंगे, ATE। तो क्या होगा? ये है मेंशन वेरी फर्स्ट, मिथाइल, फिर कॉमन नेम पार्ट सेकेंड वाली बात आइसोब्यूटायर, और कॉमन सफिक्स ATE। तो मिथाइल आइसोब्यूटायरेट, ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया, ये इस कंपाउंड का क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन नेम लिखने हैं ईस्टर्स के। तो बाकी तो प्रैक्टिस है, तो ट्राई करते हैं फिर। ठीक है, ट्राई करते हैं एग्जांपल्स लेते हुए। क्वेश्चन इज राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन इज राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट द कॉमन नेम्स of the following compounds of the following compounds
नंबर वन पहला लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O पर कार्बन, तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया ये। तो मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है? मेंशन वेरी फर्स्ट मिथाइल, तो लिख देंगे यहां पर मिथाइल, मिथाइल। फिर कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, तो देखो फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल तो जाएगा काम से, क्योंकि एक नहीं दो कार्बन है, तो एसिड बोलना है कॉमन नेम पार्ट सेकंड में। क्या बोलेंगे? एसिड। और C डबल बॉन्ड O कार्बन है आगे, तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स ATE लगा देंगे, ATE। तो मिथाइल एसिड 8, मिथाइल एसिड के पीछे 8 लगा दिया, मिथाइल एसिड 8, मिथाइल एसिटेट। क्या पढ़ेंगे इसे? मिथाइल एसिटेट। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल एसिटेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर O पर इधर कोई भी जोड़ सकते हैं, जैसे मिथाइल इथाइल जो भी जोड़ना हो, जैसे CH3 ही जोड़ दिया इस बार भी मैंने, तो O पर कार्बन जुड़ गया, तो ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। ये फंक्शन ग्रुप क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O पर कार्बन, तो ये हो गया ईस्टर फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, नॉन कार्बन पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो ये मेंशन वेरी फर्स्ट सबसे पहले लिख देंगे। CH3 को क्या बोलते हैं? CH3 फ्री वैलेंस, क्या बोलेंगे? मिथाइल। ये हो गया आपका मिथाइल, मेंशन वेरी फर्स्ट क्या हो गया? मिथाइल। उसके बाद कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, तो ये फंक्शन ग्रुप को दबा लिया, तो ये क्या हो गया? CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, इसको बोलेंगे इथाइल। लेकिन इथाइल पूरा जाएगा काम से, दो कार्बन नहीं, दो और एक तीन है, तो सबसे हटके बोलना पड़ेगा। तीन कार्बन है तो प्रोपियोन, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात प्रोपियोन, प्रोपियोन। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, इसका कॉमन सफिक्स लग जाएगा पीछे 8, 8TE 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल प्रोपियोन 8। मिथाइल प्रोपियोनेट पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे? मिथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर मिथाइल लगा दिया। अच्छा, ये तो अभी डिस्कस कर ही लिया है हमने। तीन कार्बन लगाते हैं, CH3 CH2 CH2, ये तो क्या करेंगे? कॉमन नेम देना है, C डबल बॉन्ड O पर कार्बन है आगे, तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया ये। ईस्टर फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स 8 ही होता है, 8। ठीक है, तो ये O पर CH3 जुड़ा है, कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट में जैसे लिखते थे वैसे लिख देंगे, मेंशन वेरी फर्स्ट मिथाइल। क्या बोलेंगे इसका कॉमन नेम? मिथाइल, मिथाइल। फिर कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात है, इधर फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़ा हुआ है, यह है नॉर्मल प्रोपाइल, इसको दबा लो तो नॉर्मल प्रोपाइल फ्री वैलेंसी यहां पर है। नॉर्मल
प्रोपाइल, ध्यान रखना प्रोपाइल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। तो नॉर्मल प्रोपाइल का प्रोपाइल तो गया काम से, क्योंकि 3 और 1 4 कार्बन है, तो सबसे हटके बोलना पड़ेगा। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात क्या है, ब्यूटायर। नॉर्मल मेंटेन रहेगा नॉर्मल प्रोपाइल का, तो नॉर्मल ब्यूटायर, 4 कार्बन है, नॉर्मल ब्यूटायर। क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटायर। फिर कॉमन सफिक्स ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, तो क्या लगेगा 8 ATE 8। तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल नॉर्मल ब्यूटाइर 8, मिथाइल नॉर्मल ब्यूटाइरेट, इस तरह से पढ़ेंगे। मिथाइल नॉर्मल ब्यूटाइरेट इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, यहां नॉर्मल प्रोफाइल जोड़ा था, अब आइसो प्रोफाइल जोड़ दीजिए। CH3 CH CH3, ये फ्री वैलेंसी हो गया आइसो प्रोफाइल। इसको ईस्टर फंक्शन ग्रुप पे जोड़िए, C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जोड़ना है इधर, तो मिथाइल इथाइल वगैरह कुछ भी जोड़ सकते हो, एलाइल विनाइल कुछ भी, कार्बन जोड़ना चाहिए ऊपर इधर, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया इधर CH3, तो फंक्शन ग्रुप जो है क्या है इसमें, ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन, तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया, कार्बन जुड़ गया ऊपर, तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप। इसका कॉमन सफिक्स होता है ATE 8। तो मेंशन वेरी फर्स्ट क्या, मिथाइल, मिथाइल वेरी फर्स्ट मेंशन करेंगे हम, पार्ट 1 में करते थे कॉमन नेम, पार्ट 1 में वैसे के वैसे ही मिथाइल लिख देंगे, क्योंकि नॉन कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये। तो कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट में जैसे करते थे वैसे एल्काइल ग्रुप का नाम लिख देंगे, मिथाइल METHYL, मिथाइल। अब देखो कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात कहाँ है, ये देखो फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर ये एल्काइल जुड़ा हुआ है इधर, तो ये है आपका, इस फंक्शन ग्रुप को दबा लो तो क्या नजर आ रहा है, CH3CH फ्री वैलेंसी CH3, ये है आइसो प्रोपाइल। देखो सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलना, क्या बोलना है, आइसो प्रोपाइल, एक्सेप्शन है। आइसो प्रोपाइल का आइसो वर्ड मेंटेन रहेगा, 3 कार्बन है और इसको मिला के टोटल 4 कार्बन है, तो प्रोपाइल वर्ड नहीं आएगा, क्या बोलेंगे, सबसे हटके बोलेंगे। ये फंक्शन ग्रुप था, सबसे हटके बोलेंगे, क्या बोलेंगे सबसे हटके, 3 कार्बन और 1 4, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटायर। लेकिन आइसो प्रोपाइल है ना ये इधर वाला, तो आइसो प्रोपाइल का प्रोपाइल तो गया काम से, आइसो मेंटेन रहेगा, तो आइसो ब्यूटायर। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात क्या है, आइसो ब्यूटायर, आइसो ब्यूटायर। और फंक्शन ग्रुप ईस्टर है, उसका कॉमन सफिक्स क्या लगा देंगे पीछे, ATE 8। तो कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल आइसोब्यूटायरेट, कॉमन नेम हो गया इस कंपाउंड का मिथाइल आइसोब्यूटायरेट, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया मैंने, 5वां एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन वाला एल्काइल ले रहा हूं, 4 तरह के होते हैं ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सॉरी नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो 5वें का ABCD ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ABCD नाम नहीं देके 5 6 7 8 ऐसे नाम दे रहा हूं, नंबरिंग ऐसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, C डबल बॉन्ड O और इधर कार्बन जुड़ गया, O पर कार्बन जुड़ गया, तो ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। तो फंक्शन ग्रुप को पहचाने, ईस्टर फंक्शन ग्रुप है ये, ठीक है। इसका कॉमन सफिक्स होता है 8। मेंशन वेरी फर्स्ट, तो ऊपर जो कार्बन जुड़ा हुआ है मिथाइल बोलेंगे इसको, तो मेंशन वेरी फर्स्ट, तो कॉमन नेम हो गया इसका मिथाइल, मिथाइल। फिर कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात देखिए, ये फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर ये एल्काइल जुड़ा हुआ है,
तो देखो ये क्या है, यहां से यहां तक का इसको दबा लो, नॉर्मल ब्यूटाइल। ब्यूटाइल तो गया काम से, नॉर्मल मेंटेन रहेगा, प्रीफिक्स नॉर्मल मेंटेन रहेगा, क्या बोलेंगे नॉर्मल। लेकिन 4 और 1 5 कार्बन है, तो टोटल मिला के 5 कार्बन है, तो क्या बोलना पड़ेगा हमें, ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे वेलर। तो लिख देंगे हम नॉर्मल वेलर, वेलर। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स क्या लगेगा, ATE। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल नॉर्मल वेलरेट, कॉमन नेम हो गया इसका मिथाइल नॉर्मल वेलरेट। नेक्स्ट एग्जांपल 6, CH3 CH2 CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन से ही बना है, 2 डिग्री कार्बन से H हटाए, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का सेकेंडरी मेंटेन रहेगा, ब्यूटाइल गया काम से, देखो क्योंकि ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, कॉमन नेम पार्ट सेकेंड वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है। मेंशन वेरी फर्स्ट, क्या है ये, मिथाइल। तो लिख देंगे हम लोग मिथाइल, मेंशन वेरी फर्स्ट, मिथाइल हो गया। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात इधर देखेंगे, फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़ा हुआ है, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस फंक्शन ग्रुप को दबा लो तो फ्री वैलेंसी यहाँ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल का सेकेंडरी मेंटेन रहेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल का सेकेंडरी वर्ड मेंटेन रहेगा। और ब्यूटाइल गया काम से, ब्यूटाइल नहीं बोलना। टोटल 4 और 1 इसको मिला के 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे वेलर। तो हो गया मिथाइल सेकेंडरी वेलर। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, उसका कॉमन सफिक्स लगेगा ATE, 8। तो ये हो गया कॉमन नेम इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल सेकेंडरी वेलरेट, मिथाइल सेकेंडरी वेलर 8, मिथाइल सेकेंडरी वेलर 8। नेक्स्ट सातवां एग्जांपल लिया जैसे मैंने, CH3 CH3 CH2, ये है आइसोब्यूटाइल, ये आइसो पोर्शन है इसमें, आइसो टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। यहां पर ये C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें फंक्शन ग्रुप को पहचानो, C डबल बॉन्ड O पर कार्बन है, O पर कार्बन जुड़ा है, तो ये फंक्शन ग्रुप हो गया आपका ईस्टर। ईस्टर फंक्शन ग्रुप का सफिक्स होता है, कॉमन सफिक्स होता है ATE, 8। ठीक है, तो ये मेंशन वेरी फर्स्ट, क्या है ये मिथाइल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेंशन वेरी फर्स्ट, O पर जुड़ा हुआ है, उसको कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट में करते थे, वैसे के वैसे लिख देंगे, सिंपल मिथाइल। ठीक है, अब देखो कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात क्या है इसमें, ये फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर एल्काइल जुड़ा हुआ है, तो फंक्शन ग्रुप को दबा लो तो फ्री वैलेंसी नजर आ रही है यहाँ, तो CH3 CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, रफ वर्क करेंगे तो क्या हो गया ये आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का आइसो मेंटेन रहेगा, आइसो मेंटेन रहेगा, ब्यूटाइल गया काम से, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन और इसको मिला के टोटल 5 कार्बन है, तो सबसे हटके बोलना पड़ेगा
ब्यूटाइल नहीं बोलना, क्या बोलना है, वेलर। 5 कार्बन है तो वेलर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, आइसो वेलर, वेलर। और कॉमन सफिक्स क्या लगेगा, ईस्टर फंक्शन ग्रुप है तो 8, ATE 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल आइसो वेलर 8, मिथाइल आइसो वेलर 8, मिथाइल आइसो वेलरेट पड़ेगी। ठीक है, समझ में आएगी बात, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट देखिए 8वां एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला कि ये यहां से कार्बन हटाऊं आइसोब्यूटेन में से, तो क्या होता है, कार्बन पर से H हटाऊं तो यह टर्सरी ब्यूटाइल उसको यूं घुमा के लिख देता हूं मैं। तो ये क्या हो गया, CH3C, CH3, CH3, टर्सरी ब्यूटाइल है ये। और यहां जुड़ा हुआ है C, डबल बॉन्ड O पर कार्बन है, जैसे CH3 जोड़ दिया। बोला इस कंपाउंड का नाम बताइए, कॉमन नेम बताइए इसका। तो फंक्शन ग्रुप को पहचानो, C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये फंक्शन ग्रुप कौन सा हो गया, ईस्टर फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो मिथाइल को सबसे पहले मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या, दूसरी बात देखो, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, ये फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है इस पर इधर एल्काइल जुड़ा हुआ है, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड से पूरी की पूरी, ठीक है ना, एल्काइल जुड़ा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, इस फंक्शन ग्रुप को थोड़ी देर के लिए दबा लीजिए। तो ये क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या हो गया ये, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, फ्री वैलेंसी इस कार्बन पे है 3 डिग्री पे, टर्सरी ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल तो गया काम से, टर्सरी मेंटेन रहेगा प्रीफिक्स। तो क्या बोलेंगे, टर्सरी। 4 कार्बन नजर आ रहे हैं और एक इसको मिला के टोटल 5 हो गए, 4 नहीं टोटल कितने हैं, 5। तो ब्यूटाइल नहीं बोलना, क्या बोलना है, वेलर। क्या बोलना है बेटा, वेलर। तो टर्सरी वेलर। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स लग जाएगा 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल, मेंशन वेरी फर्स्ट। क्या हो गया, मिथाइल टर्सरी वेलर, 5 कार्बन है, कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, टर्सरी वेलर। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप का कॉमन सफिक्स लगेगा ATE 8, मिथाइल टर्सरी वेलरेट। मिथाइल मेंशन वेरी फर्स्ट, मिथाइल टर्सरी वेलर, 5 कार्बन है तो वेलर 8, मिथाइल टर्सरी वेलरेट, कॉमन सफिक्स ATE लगेगा। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल टर्सरी वेलरेट। नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया 8 कार्बन तक के। इधर वाला पोर्शन वेरी करा करा के नाम लिखा है मैंने, इधर वाला भी तो ये कार्बन जोड़ू, इधर कार्बन जोड़ने से मतलब है ऊपर। तो मेंशन वेरी फर्स्ट जो होता है, मेंशन वेरी फर्स्ट जो होता है उसको भी तो अलग अलग चीज लिख सकता हूं मैं, तो वहां पर वैसे वैसे अलग अलग चीज लिख देंगे उस हिसाब से, तो कॉमन नेम हो जाएगा, उसका नाम लिखना है बस। तो क्या करेंगे हम, फिर से कॉमन नेम्स दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखा मैंने, राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन इज, कॉमन नेम पार्ट सेकंड ही चल रहा है, ठीक है। राइट द कॉमन नेम्स, राइट द कॉमन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। टोटली प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। कॉमन नेम पार्ट सेकंड जो है, ईस्टर के कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं ये तो हम जान गए, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि स्पीड हमारी बढ़ जाए लिखने की, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, पहला एग्जाम्पल दिया मैंने, देखो इधर जो है कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात जो है
वो इधर है, ऊपर इधर मिथाइल जोड़ूं या इथाइल जोड़ देता हूं इस बार। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए, बोला दूसरा, बोला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए। तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां नीचे CH3, बोला इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए। चौथा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH2, इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखिए। पांचवा CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इधर CH3 इधर CH2 CH3। छठा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 CH3। एक और लिखना है, वो आगे लिख देते हैं, अगले पेज में लिख देंगे, अभी इनके तो करो फिलहाल। कॉमन नेम क्या होगा, फंक्शन ग्रुप को पहचानो। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो फंक्शन ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर, ईस्टर। क्या हो गया बेटा फंक्शन ग्रुप, ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, ये ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, ईस्टर। यहां देखो C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन ग्रुप भी क्या हो गया, ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन ग्रुप भी क्या हो गया, ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, ईस्टर। ठीक है, तो देखो मिथाइल वेरी फर्स्ट, तो ये क्या है, ऊपर जो जुड़ा हुआ है मिथाइल, सॉरी इथाइल है, यहां पर CH3 CH2 फ्री वैलेंस, क्या बोलेंगे, इथाइल। यहां क्या है, इथाइल। यहां क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल मेंशन वेरी फर्स्ट। यहां क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, आइसोप्रोपाइल, एक्सेप्शन है आइसोप्रोपाइल। मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है यहाँ, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। यहां बताओ, ओ को दबा लो, ये क्या है, CH3 CH2 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 फ्री वैलेंस, ये है नॉर्मल ब्यूटाइल। तो मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है यहाँ, नॉर्मल ब्यूटाइल। यहां पर देखो 4 कार्बन की चेन, 2 डिग्री कार्बन पे फ्री वैलेंसी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहां मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां पर देखो O को दबा लो, फ्री वैलेंसी है CH3 CH, इधर से आइसो पोर्शन मेंटेन्ड है, आइसो 4 कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल। तो मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है यहाँ पर, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, जैसे कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट में करते थे, नॉन कार्बन पर ये एल्काइल जुड़ा हुआ तो उसका नाम वैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात क्या है, इधर देखो ये कार्बन, इस पर इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल तो गया काम से, 2 कार्बन है तो एसिड लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर भी जो भी है, ऐसे एसिटी है यहाँ पर भी, वो लिखेंगे। यहाँ पर भी एसिटी है, जो भी होगा लिख देंगे। एसिड है, एसिड है, यहाँ पर भी एसिड है।
तो कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात जो होगी वो लिख देंगे। यहां लिख दिया एसिड, यहां भी एसिड, क्या लिख दिया एसिड, एसिड, एसिड। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात क्या है, एसिड, एसिड। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप है तो कॉमन सफिक्स क्या लगेगा, एटीई। यहां पर भी ईस्टर है, कॉमन सफिक्स लगेगा एटीई। ये भी ईस्टर है, कॉमन सफिक्स लगेगा एटीई। ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, कॉमन सफिक्स लगेगा एटीई। फंक्शन ग्रुप ईस्टर है, सफिक्स क्या लगेगा एटीई, एट। फंक्शन ग्रुप ईस्टर है तो यहां भी कॉमन सफिक्स लगेगा एटीई। तो इन सभी के कॉमन नेम हो गए इस तरह से। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल एसीटेट, इसका हो गया नॉर्मल प्रोपाइल एसीटेट, इसका हो गया आइसोप्रोपाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोब्यूटाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल एसीटेट। और देखो सातवां, सातवां मैंने दिया ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर जोड़ा मैंने ये CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, CH3, ठीक है। आठवां CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नवा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस पर मैंने जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2। दसवां CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने जोड़ दिया CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। 11वां CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर जोड़ दिया मैंने ये फिनाइल ग्रुप। 12वां CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां जोड़ दिया मैंने CH2 बेंजीन रिंग, बेंजाइल जोड़ दिया, ठीक है। और आगे हैं लिखेंगे, लेकिन अभी इनके कॉमन नेम लिख के बताओ। तो क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप को पहचान सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O पर कार्बन, O पर कार्बन जुड़ गया तो ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ गया तो ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ गया तो ये भी ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। क्या हो गया फंक्शन ग्रुप, ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ गया तो ये फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, ये ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ गया तो ये फंक्शन ग्रुप भी क्या हो गया बेटा, ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ गया तो ये फंक्शन ग्रुप भी क्या हो गया, ईस्टर, ठीक है। तो ये मेंशन नॉन कार्बन एटम पर जो एल्काइल विनाइल अलाइल जो भी जुड़ा हो
उसको मेंशन वेरी फर्स्ट करना है ईस्टर में, ये तरीका रहेगा। तो इसका कॉमन नेम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ये ओ को दबा लो तो क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। नॉन कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो पार्ट वन में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट में जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। तो लिख देंगे टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये मेंशन वेरी फर्स्ट वाली बात हुई है। तो कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, इधर देखो दो कार्बन है तो बोलेंगे एसिड, मिथाइल का, मिथाइल गया काम से, दो कार्बन तो क्या बोलेंगे हटके, एसिड, क्या बोलेंगे बेटा, एसिड। तो पीछे कॉमन सफिक्स क्या लगेगा ईस्टर का, ATE। ऐसे यहां देखो ओ को दबाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलेंगे, अलाइल, इसका नाम है एलाइल। कॉमन नेम पार्ट फर्स्ट, ये मेंशन वेरी फर्स्ट। इसके बाद कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, दो कार्बन है एसिड, सफिक्स ATE लगेगा, ओ को दबा लो, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, इसका नाम है विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन पर फ्री वैलेंसी विनाइल। तो बोल देंगे विनाइल, मेंशन वेरी फर्स्ट कौन है, विनाइल, विनाइल। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, ये मिथाइल है, मिथाइल गया काम से, दो कार्बन तो एसिड बोलेंगे, एसिड। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप है तो कॉमन सफिक्स लगा देंगे ATE। यहां पर देखो ओ को दबा लो तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपार्जिल। तो मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है, प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, मिथाइल है, मिथाइल गया काम से, दो कार्बन तो बोलेंगे एसिड। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप है तो कॉमन सफिक्स लगा देंगे 8। देखो ये क्या है, ओ को दबाओ, फिनाइल, मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है, फिनाइल। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, कार्बन पे CH3 जुड़ा है तो मिथाइल, मिथाइल गया काम से, दो कार्बन है बोलेंगे एसिड, सबसे हटके एसिड। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप है तो सफिक्स लगा देंगे 80, फिनाइल एसिटेट हो गया। ये देखो ओ को दबा लो, C6H5CH2 फ्री वैलेंसी, ये क्या है, बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, उस पर फ्री वैलेंसी, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो मेंशन वेरी फर्स्ट क्या है, बेंजाइल। कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात इधर है, C डबल बॉन्ड O, फंक्शन ग्रुप को दबा लो तो CH3 फ्री वैलेंसी, मिथाइल, कोई प्रीफिक्स नहीं रहेगा, मिथाइल पूरा जाएगा, एक और एक, ये दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, सबसे हटके एसिड बोलेंगे, तो बेंजाइल एसिड। और ईस्टर फंक्शन ग्रुप है तो सफिक्स लगेगा ATE, तो इसका कॉमन नेम हो गया बेंजाइल एसिटेट। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉमन नेम्स है इन कंपाउंड्स के। ठीक है, और देखो तेरहवां, जैसे मैंने दिया ये CH3C डबल बॉन्ड O, O पर जुड़ा हुआ है ये, ऊपर जुड़ा हुआ है इस तरह से, CH3, 14वां CH3C डबल बॉन्ड O,
CH3, 15वां CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यहां पर बोला इनके कॉमन नेम्स बताइए। अभी इनके तो करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो यह है कि फंक्शन ग्रुप को पहचानो। C डबल बॉन्ड O पर कार्बन जुड़ा हुआ है, फंक्शन ग्रुप हो गया ईस्टर। क्या हो गया फंक्शन ग्रुप बेटा? ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर आगे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी फंक्शन ग्रुप क्या हो गया? ईस्टर। फंक्शन ग्रुप इज ईस्टर। C डबल बॉन्ड O पर आगे कार्बन जुड़ा हुआ है इधर, तो फंक्शन ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर भी? ईस्टर। फंक्शन ग्रुप ईस्टर। ये क्या है? O को दबा लो। CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे फ्री वैलेंसी, इसको बोलेंगे ऑर्थो टोलाइल। O पर देखो CH3 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये ऑर्थो है, ये मेटा है, मेटा पोजीशन पर फ्री वैलेंसी, तो इसको बोलेंगे मेटा टोलाइल। C के रेस्पेक्ट में, CH3 के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट तरफ इससे यहाँ फ्री वैलेंसी, तो इसको बोलेंगे पेराटोलाइल। क्या बोलेंगे इसे? पेराटोलाइल। तो यहाँ मेंशन वेरी फर्स्ट क्या आएगा? ऑर्थोटोलाइल। ऑर्थोटोलाइल। यहाँ आएगा मेटाटोलाइल। मेटाटोलाइल। यहाँ मेंशन वेरी फर्स्ट क्या होगा? पेराटोलाइल। पेराटोलाइल। अब देखो कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात, ये फंक्शन ग्रुप के कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल तो गया काम से पूरा। 2 कार्बन तो बोलेंगे एसिड, ऐसे यहाँ पर भी एसिड बोलेंगे, ऐसे यहाँ पर भी एसिड ही बोलेंगे। तो कॉमन नेम पार्ट सेकंड वाली बात क्या होगी? यहाँ एसिड, यहाँ भी एसिड, यहाँ भी एसिड ही है, देख के बता सकते हो एसिड ही है तीनों में। ठीक है, इसके बाद देखो फंक्शन ग्रुप ईस्टर है, तो कॉमन सफिक्स क्या लगेगा? ATE। यहाँ पर भी ATE लगेगा, ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, यहाँ भी ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, तो ATE लगेगा। तो इसका कॉमन नेम हो गया, इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थोटोलाइल एसीटेट। ऑर्थोटोलाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटाटोलाइल एसीटेट। इसका कॉमन नेम क्या हो गया बेटा? मेटाटोलाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया पेराटोलाइल एसीटेट। पेराटोलाइल एसीटेट। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मैं डिस्कस कराऊंगा आपको और बचे हुए। ठीक है, ईस्टर्स के तो कॉमन नेम्स हो गए और प्रैक्टिस करवा देंगे ईस्टर की और भी। ठीक है, अभी कॉमन नेम पार्ट सेकंड खत्म नहीं हुआ है, मैंने बोला था एनहाइड्रेट्स के कॉमन नेम भी पढ़ने हैं हमें, और एक्राइल, क्रोटोन, इनके वर्ड जो यूज होते हैं, एक्राइल क्रोटोन वर्ड यूज कहाँ कैसे होते हैं कॉमन नेम पार्ट सेकंड में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।